अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं। ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी लोगों को भड़का रहे हैं। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज रही, अच्छा वर्क रहा और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जनता में अब उन पॉलिसीज को हमने लॉन्च की हैं, उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। कांग्रेस सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ माहौल अभी तक नहीं बन पाया है जो अक्सर 5वें साल में जो सत्ता पक्ष होता है उसके खिलाफ देखने को मिलता है। सचिन पायलट साहब कह रहे थे प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी, इनके परिवार के संदेश पूरे देश के अंदर है। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। कोई कमी रखी नहीं है। कोरोना के अंदर भी 2030 का मिशन सोच समझ के बनाया गया है। रास्ता वो रास्ता नहीं रहा है जो कोई जमाना बता देगी स्थान। सड़ी गली सरकार को बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाना है, कांग्रेस का राज हटाना है और एक बार फिर सत्ता में आना है। लेकिन अब जब राजस्थान में कांग्रेस का हाथ गहलोत के साथ और सरकार पर राज भी सीएम अशोक गहलोत का है, तो अब बीजेपी का सरकार में आना और गहलोत को हटाना इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी को लग रहा है। ये हनुमान जयंती पर धारा 144, ये सालासर धाम में राम दरबार को तोड़ना, ये सालासर के अंदर और दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं तो डीजे कहीं बच गया तो उसको जब्त करना, ये हनुमान जी की फौज आज मेरे सामने बैठी दिखाई दे रही है, ये राम जी की फौज दिखाई दे रही है। इस कांग्रेसी लंका को बोलो आग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे मुख्यमंत्री जी जरा आके देखो तो सही, कोई चमचा खड़ा हो तो यहीं से देखे मंच से, ये विराट सभा क्या कहती है, ये कहानी इस भीड़ की जुबानी क्या कहती है। और ये समय का चक्र चलेगा। इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 156 नहीं मुख्यमंत्री जी, ये मिशन 156 नहीं, ये मिशन 15 कर लेना। आपको बताएं कि भले ही बीजेपी की यात्राओं में भीड़ जुट रही हो, भले ही हजारों की भीड़ बीजेपी के साथ हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गहलोत की योजनाओं का एक बड़ा असर हुआ है। और ना सिर्फ लोगों को बल्कि कांग्रेस को भी उम्मीद है कि इनके दम पर 2023 में सरकार रिपीट हो सकती है। अब ये बात अलग है कि गहलोत सरकार की ज्यादातर योजनाएं चुनावी दहलीज पर आने से पहले लॉन्च हुई हैं। राजस्थानवासी बहुत सचेत हैं। हमारी गवर्नेंस को लेकर के लोग जिस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी योजना एक के बाद एक आ रही थी, आ रही है, आती रहेगी। किसान हो चाहे वो मजदूर हो, दलित हो या पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। जो मांगा हमने दिया। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है। ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट, सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है। तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। लोग जिस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी योजना एक के बाद एक आ रही थी, आ रही है, आती रहेगी। किसान हो चाहे वो मजदूर हो, दलित हो या पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। जो मांगा हमने दिया। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तौर पर जिस तरह से प्रदेश सरकार ने
जिस तरह से कुछ योजनाएं चलाई है, आम लोगों को जिस तरह से राहत दी है, तो निश्चित तौर पर लोगों का उसके अंदर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और ये जो एक बड़ी बात देखने को आ रही है, चुनावों में मात्र 3 महीने के आसपास का रहा है समय, और अभी तक एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ माहौल अभी तक नहीं बन पाया है जो अक्सर 5वें साल में जो सत्ता पक्ष होता है उसके खिलाफ देखने को मिलता है। मान के चलिए इस बार जो ये विधानसभा चुनाव है बेहद ही रोचक होने वाला है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है दोबारा गेन कर रही है। गहलोत सरकार की योजनाओं से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। लोगों को फ्री बिजली मिले ना मिले, स्मार्टफोन के नाम पर फास्ट फोन मिले और चिरंजीवी के तहत 25 लाख का इलाज लोगों को कितना मिल रहा है और इसके बदले वो गहलोत को कितना देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अब जरा लौटते हैं बीजेपी और उसकी यात्रा पॉलिटिक्स पर। आपको बताएं कि सितंबर की शुरुआत के साथ भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई, जो अब पूरे प्रदेश में अपने शबाब पर है। जोशी से लेकर राठौर और पुनिया से शेखावत तक सबने पूरी ताकत झोंक रखी है। जाहिर है अगले महीने चुनावों का ऐलान होगा और आचार संहिता भी लग जाएगी। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव तारीखों का ऐलान होने से पहले ही प्रदेश का एक बड़ा माहौल अपने तरफ कर ले। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की इस कोशिश में महारानी कहीं नजर नहीं आ रही। जी हाँ, बीजेपी के हर कार्यक्रम की तरह इस बार परिवर्तन यात्रा से भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने दूरी बना रखी है। मोदी, शाह या कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री आए तब तो वसुंधरा मंच पर होती हैं, मगर बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में वसुंधरा भी गैर मौजूद रहती हैं। अब सवाल है कि वसुंधरा ने खुद को खुद ही दूर किया है या पार्टी में किसी के कहने पर उन्हें दूर किया जा रहा है। बीजेपी की यात्राओं में वो खुद नहीं पहुंच रही या उन्हें पहुंचने नहीं दिया जा रहा, या फिर कुल मिलाकर बात वही है कि वसुंधरा कमान चाहती हैं, कमान पार्टी की भी और अगर चुनाव जीते तो सरकार की भी। जिन्होंने वसुंधरा की राजनीति को करीब से देखा है वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये बात अब शायद भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने लगी है और शायद इसी बात से महारानी भी परेशान है। बहरहाल जो भी हो, इतना तय है कि अब कांग्रेस पायलट को और बीजेपी महारानी को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में क्या और कितनी जिम्मेदारी देती है, ये देखना वाकई रोमांचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।